हेलो बच्चों, मैं हूं गोपाल पालीवाल, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, इस बार मैंने जेई मेंस और या एडवांस के लिए मैंने एक ऐसा क्वेश्चन सेलेक्ट किया है जो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। बच्चों को छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ सकती है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, आप समझें, इसकी कॉन्सेप्ट्स आपके लिए जो अच्छी इंपॉर्टेंट है। बच्चों, इसके अंदर है जो एक स्प्रिंग दी हुई है और स्प्रिंग के दोनों एंड से 2m मास अटैच है। इस टाइप से जो इस वाले एंड के ऊपर, इस पुली के ऊपर F फोर्स अप्लाइड किया गया है। करेक्ट, F फोर्स अप्लाइड। अच्छा, स्ट्रिंग, ये पुलिस आप इनको आइडियल मान सकते हैं। स्ट्रिंग है जो सफिशिएंटली लार्ज है, सफिशिएंटली लार्ज आपके लिए जो स्ट्रिंग्स हैं। अब बच्चों, F फोर्स अप्लाई किया गया, आपको चाहिए कि इस F फोर्स के कारण है जो मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्ट्रिंग, यानी सॉरी स्प्रिंग के अंदर कितना मैक्सिमम है जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा स्प्रिंग के अंदर। करेक्ट। तो बच्चों, F फोर्स यहाँ अप्लाई किया गया है। देखो हम किस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बच्चों, F यहाँ अप्लाई किया गया है तो यहाँ भी है जो F फोर्स अप्लाई होगा और यहाँ भी F फोर्स ही अप्लाई होगा इस ब्लॉक के ऊपर। करेक्ट। अब बच्चों, ये वाली है जो पुली है, ये मासलेस है। मासलेस होने से फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ये 2F। तो यहाँ पे भी है जो इसके ऊपर है जो 2F फोर्स अप्लाई हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बच्चों? क्योंकि ये मासलेस है। हमको पता है मासलेस होने पर फोर्स, करेक्ट, यहाँ एक बार F डैश माने हम F डैश, तो फोर्स इसके ऊपर लग रहा है 2F, राइट साइड में माइनस F डैश, 2F माइनस F डैश इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन। और इसका मास है जो बच्चों नेग्लिजिबल है, तो मास इंटू एक्सीलरेशन, तो ये हो गया बच्चों 0। करेक्ट। तो F डैश इक्वल्स टू हो गया 2F। करेक्ट। तो ये F डैश आपके लिए 2F है। अब बच्चों, यहाँ 2F है तो इस पर भी 2F, और इसके ऊपर भी है जो बच्चों 2F। करेक्ट। 2F हमको बताया गया जो मासलेस आइडियल या आपके लिए जो पुली होती है उसके अंदर दोनों साइड्स के अंदर टेंशन सेम रहता है। तो यहाँ टेंशन 2F है तो यहाँ पे भी 2F ही रहेगा। अच्छा, ये एक्शन रिएक्शन के पेयर की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं ये, ठीक है, ये एक्शन और रिएक्शन की फॉर्म में। ये वाला है जो टेंशन का फोर्स इस वाले ब्लॉक के ऊपर, ये वाला टेंशन का फोर्स है जो पुली के ऊपर। करेक्ट। अब बच्चों, इस डायग्राम को मैं रीड्रॉ करता हूं क्योंकि इसका मैक्सिमम एक्सटेंशन आपको फाइंड करना है। मैक्सिमम एक्सटेंशन आपको फाइंड करना है। तो बच्चों, मैं इसको है जो अगेन है जो बना लेता हूं यहाँ। करेक्ट। ये 2M, ये M इसके ऊपर एक्ट कर रहा है बच्चों। ये 2F फोर्स, ये वाला एरो है जो इसके ऊपर एक्ट कर रहा है, ये वाला एरो इस पुली पे एक्ट कर रहा है। तो ये हो गया 2F, इसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है F, और बच्चों ये आपकी है जो ये T इक्वल टू 0 पे सिचुएशन है। करेक्ट। और जब मैक्सिमम एक्सटेंशन हो जाता है, तो मैक्सिमम एक्सटेंशन हो जाता है तो लेट ये वाला ब्लॉक है जो x1 डायरेक्शन में इस 2F फोर्स के कारण इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाता है। इसका डिस्प्लेसमेंट है जो बच्चों x1 है, और इसका है जो डिस्प्लेसमेंट बच्चों x2 है लेट। और स्प्रिंग कुछ इस टाइप से एक्सटेंड हो जाती है और इसका डिस्प्लेसमेंट है जो लेट x2 है। करेक्ट। और इसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है 2F, इसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है F। अब बच्चों, इस एक्सटेंशन के कारण जब मैक्सिमम एक्सटेंशन, अब ये स्प्रिंग के ऊपर इस डायरेक्शन में जो एक फोर्स लगेगा स्प्रिंग फोर्स, इसमें भी है जो एक स्प्रिंग फोर्स लगेगा, और मैक्सिमम एक्सटेंशन वाले केस में लेट मैक्सिमम एक्सटेंशन x0 है, लेट मैक्सिमम एक्सटेंशन इक्वल्स टू x0 इंप्लाइज मैक्सिमम जब एक्सटेंशन हो जाएगा बच्चों, इसके बाद ये एक्सटेंड नहीं होगी तो उस समय जो दोनों की काइनेटिक एनर्जीज भी 0 हो जाएगी। करेक्ट। मैक्सिमम एक्सटेंशन काइनेटिक एनर्जी इसकी भी है जो V इक्वल्स टू 0 हो जाएगी, V1 इक्वल्स टू 0, और इसकी भी V2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगी
0 हो जाएगी। अब आ जो बच्चों यहाँ x1 प्लस x2 ये x0 है बच्चों, x1 इसका डिस्प्लेसमेंट है, x2 इसका डिस्प्लेसमेंट है। अब बच्चों इसके अंदर सेंटर ऑफ मास फ्रेम से वर्क करने पर सेंटर ऑफ मास वाली फ्रेम है जो, लेट ये सेंटर ऑफ मास है यहाँ, ये y और ये x डायरेक्शन है, इसी टाइप से है जो y सेंटर ऑफ मास फ्रेम से, ये सेंटर ऑफ मास है जो लेट इनका यहाँ है। तो वर्किंग फ्रॉम सेंटर ऑफ मास फ्रेम, वर्किंग फ्रॉम सेंटर ऑफ मास फ्रेम, यानी आप फ्रेम के ऊपर है जो, आप खुद है जो, जैसे यू आर बॉर्डिंग ऑन द फ्रेम, आप खुद है जो फ्रेम के ऊपर हो। अच्छा, इस बार है जो इसका एक्सीलरेशन जो होगा, क्योंकि इसके ऊपर 2F फोर्स लेफ्ट साइड में और F फोर्स राइट साइड में, तो नेट फोर्स, तो ACM हो जाएगा नेट फोर्स 2F माइनस F पूरे सिस्टम के ऊपर, और टोटल मास 2M प्लस M 3M। टोटल मास 3M। करेक्ट। अब सेंटर ऑफ मास फ्रेम से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, यू आर ऑब्जर्विंग सेंटर ऑफ मास फ्रेम फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो उस कंडीशन में जो बच्चों सेंटर ऑफ मास फ्रेम के रेस्पेक्ट में विद रेस्पेक्ट टू इसका डिस्प्लेसमेंट x1 है, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है x2 है, और x1 प्लस x2, तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम से वर्क करने पर बच्चों है जो एक बार में इस डायरेक्शन में फोर्स हो जाएगा कि 2M इंटू ACM, 2M इंटू ACM इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये जो सेंटर ऑफ मास फ्रेम इस डायरेक्शन में वर्क कर रही है, तो इसका मतलब एक स्यूडो फोर्स एक्ट करेगा इसके ऊपर, स्यूडो फोर्स लेफ्ट, क्योंकि ये जो ये पूरा सिस्टम है जो लेफ्ट साइड में ट्रेवल कर रहा है, तो इसके ऊपर स्यूडो फोर्स एक्ट करेगा, वो हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब जिस डायरेक्शन में फ्रेम जा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगेगा। इसका मास टोटल है 2M इंटू ACM के इक्वल्स टू, और इस वाले के ऊपर वो स्यूडो फोर्स लगेगा बच्चों M इंटू ACM, करेक्ट, M इंटू, और टोटल एक्सटेंशन जो और इनके ब्लॉक्स की स्पीड है जो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब बच्चों है जो मैं वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर रहा हूँ फ्रॉम सेंटर ऑफ मास फ्रेम, ये ऑब्जर्वेशन हो रहा है वर्किंग फ्रॉम सेंटर ऑफ मास फ्रेम, करेक्ट। तो वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वर्क एनर्जी थ्योरम साथ ही है जो एक चीज और अप्लाई करेंगे हम, एक्सीएम, सेंटर ऑफ मास एक्सीएम इज गिवन बाय m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, करेक्ट, एक्सीएम। अब बच्चों इसको चेंज की टर्म में लिखे हैं, चेंज इन पोजीशन ऑफ द x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास, डेल्टा एक्सीएम इक्वल्स टू m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 अपॉन m1 प्लस m2, करेक्ट। अब बच्चों ये डेल्टा x1 डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2m मास ब्लॉक एंड डेल्टा x2 क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ m मास ब्लॉक। अच्छा, डेल्टा एक्सीएम, अब बच्चों सेंटर ऑफ मास फ्रेम के ऊपर है, तो सेंटर ऑफ मास के ऊपर से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, या यूं कह दो आप खुद सेंटर ऑफ मास के ऊपर हैं अब, और आपका उसका एक्सीलरेशन ACM इक्वल टू F अपॉन 3M है। तो बच्चों सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होगी, क्यों, क्योंकि उसका ओरिजिन है जो सेंटर ऑफ मास के ऊपर ही, और सेंटर ऑफ मास है जो ACM से ट्रेवल कर रहा है, तो उसके रेस्पेक्ट में उसकी x कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0 रहेगा, चेंज इन x कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0 रहेगा बच्चों, क्यों, क्योंकि आप सेंटर ऑफ मास फ्रेम पे ही है और सेंटर ऑफ मास फ्रेम इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, तो उस फ्रेम के अंदर है जो x कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये जो सेंटर ऑफ मास, वो जो फ्रेम है वो सेंटर ऑफ मास के ऊपर ही, और वो ACM एक्सीलरेशन से लेफ्ट साइड में ट्रेवल कर रही है। तो ये बच्चों हो जाएगा 0, ये हो जाएगा m1,
M1 बच्चों आपके लिए 2m है, M1 आपके लिए जो बच्चों 2m है। फर्स्ट बिगर ब्लॉक का मास M1 दैट इज 2m। डेल्टा x1 बच्चों, डेल्टा x1 ये डिस्प्लेसमेंट x1 है, करेक्ट, x1 है, या आप इसके भी डिस्प्लेसमेंट को x1 ले लो, इसके x2 ले लो, ये कोई बात नहीं। 2m x1 ये हो जाएगा x1, और m2 ये वाला है जो सेकंड ब्लॉक, प्लस m, और x2 बच्चों इस डायरेक्शन में है, x2, डेल्टा x2 आपके लिए x2 है, और ये हो जाएगा 3m, करेक्ट। तो इम्प्लाइज है जो आपके पास है जो 2m x1 इक्वस टू माइनस mx2, m से m कैंसिल, तो x2 इक्वस टू -2x1, ये आया आपके पास। यानी इसका डिस्प्लेसमेंट x2 जो है इसके डिस्प्लेसमेंट का डबल है और डायरेक्शन में अपोजिट है। डायरेक्शन में क्या हुआ बच्चों, अपोजिट है। ये डिस्प्लेसमेंट x2, ये डिस्प्लेसमेंट x1, और x2 है जो x1 का ट्वाइस है, और ये जो यहाँ से ये कंक्लूजन निकल के सामने आया। हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, वी विल यूज वर्क एनर्जी थ्योरम। हम है जो वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करेंगे, यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। using work energy थ्योरम। फाइनल एक्सटेंशन होगा जब दोनों की ये जो वेलोसिटीज है जो बच्चों 0 हो जाएगी, तो वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करें। तो ये जो फोर्स वर्क करता है 2F, और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है, तो 2Fx1, 2F फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दोनों सेम डायरेक्शन में है, थीटा 0 है, करेक्ट। ये वाला फोर्स जो वर्क करेगा वो चूंकि फोर्स इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट x1 अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, -2m ACM। ACM आपके लिए था बच्चों F/3m, F/3m, करेक्ट। इसके बाद है जो ये m इंटू ACM, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, और ये स्यूडो फोर्स, ये स्यूडो फोर्स है बच्चों, स्यूडो फोर्स। इसी टाइप से ये भी स्यूडो फोर्स है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास फ्रेम से वर्क कर रहे हैं, तो बच्चों सेंटर ऑफ मास जिस डायरेक्शन में ट्रेवल करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास जो ट्रेवल कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो उसके ऊपर फोर्स लगता है, अगर वो फ्रेम एक्सीलरेटेड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो उसके ऊपर एक स्यूडो फोर्स लगता है, वो -m इंटू ACM होता है। मतलब सिस्टम के ऊपर जो अगर उसका एक्सीलरेशन ACM है, तो -m इंटू वेक्टर ACM, अपोजिट डायरेक्शन में उसके ऊपर स्यूडो फोर्स लगता है। तो जैसे सेंटर ऑफ ये ACM एक्सीलरेशन से इस डायरेक्शन में जा रहा है सिस्टम, तो ये जो स्यूडो फोर्स है जो इन दोनों ब्लॉक पे इधर और इधर एक्ट करेंगे, करेक्ट। अब बच्चों ये वाला स्यूडो फोर्स जो वर्क करेगा वो +m इंटू ACM F/3m, और डिस्प्लेसमेंट इसका x2 है, करेक्ट। इसके बाद ये वाला फोर्स एक्ट करेगा, वर्क करेगा, वो हो जाएगा Fx2, करेक्ट। इसके बाद स्प्रिंग फोर्स जो वर्क करेगा, स्प्रिंग फोर्स जो वर्क करेगा बच्चों, एक्सटेंशन x है, तो माइनस स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट है जो एक्सटेंड करने में -12 के x0² x0 मैक्सिमम एक्सटेंशन, x0 क्या है बच्चों, मैक्सिमम एक्सटेंशन। भाई दोनों ब्लॉक एक्सटेंड होंगे, ये राइट वाला ब्लॉक इस डायरेक्शन में जाएगा, लेफ्ट वाला इस डायरेक्शन में जाएगा, तो टोटल अगर एक्सटेंशन x0 है तो इसके अगेंस्ट जो वर्क होगा वो हो जाएगा -12 के x0 का स्क्वायर, करेक्ट।
अब बच्चों चेंज इन K2 माइनस K1, K2 फाइनल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की 0, क्योंकि दोनों ही ब्लॉक रेस्ट में है, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वो भी 0, करेक्ट। हाँ, यहां से बच्चों m से m कैंसिल, इसी टाइप से यहाँ m से m कैंसिल, तो 2f(x1) माइनस 2f/3 प्लस f/3 x2 इज 2x1, ये हो जाएगा बच्चों 2x1, ये x2 की वैल्यू पुट की है मैंने, ये x2 की वैल्यू पुट की है, प्लस x2 है जो अगेन 2x1, और ये माइनस हाफ के x0 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0, 2f और ये माइनस 2m इंटू ACM, सॉरी यहाँ है जो माइनस x1 और आएगा एक्स्ट्रा, x1 इसके द्वारा वर्क डन, ये बच्चों इस डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट हुआ इस डायरेक्शन में 2m इंटू ACM, इट इज द फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में x1, तो ये x1 और आएगा, तो 2f(x1) प्लस f/3 इंटू 2x1 प्लस f इंटू x2 माइनस हाफ की x स्क्वायर, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, करेक्ट, वो 0, क्योंकि इनिशियली जब फोर्स अप्लाई किया गया उस समय ये दोनों ब्लॉक रेस्ट में थे, और फाइनली जब मैक्सिमम एक्सटेंशन हुआ उस समय भी दोनों ब्लॉक है जो मोमेंटरीली रेस्ट में आएंगे, करेक्ट। अब बच्चों है जो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 2f(x1) माइनस 2x1, अब अगेन है जो बच्चों x1 प्लस x2 चूंकि है जो x0 है, सिंस तो x2 की वैल्यू पुट कर रहा हूं बच्चों, ये माइनस वाला साइन तो ये बता रहा है बच्चों x1 और x2 एक दूसरे के अपोजिट है, यानी x2 अगर इधर है तो x1 इस डायरेक्शन में है, ये अपोजिट, माइनस वाला साइन तो केवल इस बात को बताता है, तो x1 प्लस x2 न्यूमेरिकली इक्वल्स टू 2x1 है, इक्वल्स टू x0, ये माइनस वाला साइन से कंफ्यूज मत होना बच्चों, ये नेगेटिव साइन शोज दैट बोथ डिस्प्लेसमेंट्स आर इन अपोजिट डायरेक्शंस, तो ये हो जाएगा बच्चों 3x1, तो x1 इक्वल्स टू हो जाएगा x0/3, और x2 इक्वल्स टू हो जाएगा 2x0/3, करेक्ट। अब बच्चों यहां से 2f(x1) ये वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी बच्चों, और ये हो गया 2f(x1) x1 है आपके x0/3, और इसके बाद है जो प्लस 2f(x1) अगेन x0/3, और इसकी साइड चेंज कर लेता हूं मैं, हाफ के x0 का स्क्वायर, ये 4f(x0/3) हो गया बच्चों, और ये हाफ के x0 का स्क्वायर हो गया, करेक्ट। अब बच्चों है जो फर्दर और सॉल्व कर लेते हैं इसको, x0 से इसका स्क्वायर कैंसिल बच्चों, ये हो गया बच्चों 8f/3k इक्वल्स टू x0, तो ये मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग विल बी 8f/3k, 8f/3k यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। तो बच्चों आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन प्रॉपरली, बच्चों इस क्वेश्चन को आपने अच्छे तरीके से समझा होगा। इसके अंदर है जो हमने कहाँ से वर्क किया है बच्चों, हमने वर्क किया सेंटर ऑफ मास फ्रेम से। सेंटर ऑफ मास फ्रेम के अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम के अंदर है जो आप अप्लाई कर सकते हो एक्सीएम इक्वल टू m1x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, और डेल्टा चेंज की टर्म में लगे चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो चूंकि आप यू आर बोर्डिंग ऑन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम, आप भी सेंटर ऑफ मास फ्रेम पे ही है, तो आपकी रेस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होगी, यानी डेल्टा एक्स सी एम इक्वल टू 0। तो उसे एक रिजल्ट मिलता है बच्चों m1x1 इक्वल टू माइनस ऑफ m2x2। अब m1 आपके लिए 2m है और m2 आपके लिए m है, तो इससे x1 और x2 में रिलेशनशिप आ जाती है। x1 डिस्प्लेसमेंट है बिगर ब्लॉक का टुवर्ड्स लेफ्ट, और x2 डिस्प्लेसमेंट है स्मॉलर ब्लॉक का जिसका मास कैपिटल m है टुवर्ड्स राइट। तो x1 प्लस x2 इक्वल टू आपके लिए x0 है।
आप x2 की जगह 2x1 रख दें तो x1 की वैल्यू आ जाती है x0/3 और x2 की वैल्यू आ जाती है 2x0/3। इसके बाद है जो आप वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करेंगे सेंटर ऑफ मास फ्रेम के ऊपर ही बैठ के। तो बच्चों सेंटर ऑफ मास फ्रेम के अंदर मैक्सिमम एक्सटेंशन के अंदर दोनों ब्लॉक्स की जो स्पीड होती है बच्चों, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, तो दोनों की स्पीड्स क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी बच्चों। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो मैक्सिमम एक्सटेंशन आपके लिए जो निकल के सामने आएगा। हम अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे। स्टे ब्लेस्ड टिल देन, थैंक यू।